गाइस हम पहुंच गए हैं सालासर धाम विकास समिति के गेट की तरफ और आगे ये जो सीधी रोड आपको दिखाई दे रही है ये सीधा हमें मंदिर तक लेकर जाएगी। तो आपको मिलते हैं हम कुछ समय के पश्चात। हम 47 मिनट्स की दूरी पे हैं यहाँ से बिल्कुल। इसी सड़क पर आगे भव्य प्रवेश द्वार आपको दिखाई देता है। सालासर धाम विकास समिति द्वारा बनाया गया ये अलग रास्ता जाता है गांवों के बीच में से और बहुत ही शानदार नई रोड बनी है। यहाँ से सालासर 44 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह है सालासर बालाजी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। सालासर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चूरू जिले में जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। वर्ष भर में असंख्य भारतीय भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम जाते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी और मूंछ है। कहते हैं नागौर जिले के असोटा में एक किसान खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसने निकाल कर देखा तो एक पत्थर था। किसान ने अपने अंगोछे से पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में किसान की पत्नी खाना लेकर आई। उसने बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि बालाजी को चूरमे का भोग लगता है। कहते हैं कि जिस दिन यह मूर्ति प्रकट हुई उसी रात बालाजी ने सपने में आसोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा और सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाए। जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। सपने में मिले निर्देश के अनुसार ही मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया है। इसी मंदिर में एक सुखद संयोग भी हुआ कि भांजा शिवम सपत्नीक सवामणि का प्रसाद यहाँ चढ़ाने पहुँचा बेंगलोर से अपनी पत्नी उर्वी के साथ। और बाय चांस, हम नहीं जानते थे कि वो आने वाला है, और बाय चांस मंदिर के उसी प्रवेश द्वार से हम अंदर जा रहे थे जिससे वो बाहर आए और हमारा उनसे मिलन हुआ और सबसे पहले सवामणि का प्रसाद हमें ही मिला। इसे एक सुखद संयोग ही कहा जाएगा। भक्तजनों की भारी भीड़ के बीच में से रास्ता बनाते हुए हमने बालाजी के बहुत सुंदर दर्शन किए। इससे आगे वीडियो अलाउड नहीं थी, इसलिए आगे की वीडियो नहीं है, लेकिन भक्तजनों द्वारा प्राप्त वीडियो में बालाजी की आरती के दर्शन आप अवश्य करेंगे। तो गाइज ये रास्ते में हम
गुजर रहे हैं यहाँ से, ये देख रहे हैं कि जगह जगह जो वृक्ष लगे हुए हैं ये खेजड़ी का वृक्ष कहलाता है, जिसको छांग रखा है। छांगने का मतलब इसकी पत्तियाँ जो है और छोटी छोटी टहनियाँ हैं ये सारी यहाँ से कटी हुई हैं। और इसके साथ ही आप देखते हैं कि पूरा पेड़ जो है वो भी स्पष्ट साथ में इसके लगा हुआ है। पेड़ को छांग देते हैं तो इसकी जो पत्तियां हैं, जिनको लूंग भी बोलते हैं, वो पत्तियां काम आती है पशुओं के खाने के रूप में। उनको सुखाकर भी रख लेते हैं। और हरी पत्तियां जो हैं वो ऊंट, बकरी, भेड़ इत्यादि ये जानवर भी बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा इस पेड़ की जो छाल होती है ये भी काम में आती है और इसकी जड़ों को भी काम में लिया जाता है। इसकी जो लकड़ी होती है उसके बारे में विशेष तौर पर कहते हैं कि यज्ञ के दौरान जो समिधा प्रयोग होती है, यानी जो यज्ञ की लकड़ी होती है, वो इसी पेड़ की, इसी खेजड़ी की जो है वो प्रयोग में ली जाती है। तो हम गुजर रहे हैं जिस गांव के अंदर से, इसका नाम है लूंच। शेर की कण पकड़ी मूंछ और मैं आ गया लूंच। तो हम बात कर रहे थे इस खेजड़ी के वृक्ष की। जीजा जी भी बता रहे हैं कि इन्होंने अपने बचपन के अंदर खेजड़ी पे लगने वाला फल, जो सांगरी सूखने के बाद खोखा बन जाती है, उसको खूब खाई हुई है। बच्चे बड़े चाव से खाते थे और उसका लुत्फ उठाते थे। क्यों जीजा जी, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ नहीं बताओ। इसका जो फल है वो सूखने के बाद में हल्का सा मीठा होता है और बच्चे मीठा पसंद करते हैं, इसलिए बड़े चाव से पहले तो खाया करते थे। आज के ज़माने में तो पता नहीं खाते भी है नहीं खाते हैं। और आज के ज़माने में खेजड़ी का पेड़ ही मुश्किलों से दिखाई देता है। नहीं, राजस्थान में आपको खेजड़ी का पेड़ बहुत है दिखाई दे जाएगा। ऐसा कहते हैं कि जिसके खेत के अंदर खेजड़ी के जितने ज़्यादा पेड़ हैं वो उतना ही ज़्यादा धनवान माना जाता है, क्योंकि इसकी जड़ से लेकर के फल, फ्रूट और फूल तक सारी चीज़ें बहुत ही काम आते हैं और बहुतायत में प्रयोग होते हैं। चीज़ों की जहाँ कमी होती है उस जगह पर ये जो है बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। इसके फल के रूप में सांगरी प्राप्त होती है, जो कि एक रिच सब्जी मानी गई है और महंगी मिलती है, लगभग 1000 रुपये की किलो, 1000-1200 रुपये की किलो। हाँ, सांगरी को शाही सब्जी का दर्जा है राजस्थान में। जैसे अपने यहाँ मतलब नॉर्मली हरियाणा, पंजाब के अंदर शाही पनीर की सब्जी को बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है कि शादी ब्याह के अंदर ये तो अनिवार्य है, शाही पनीर की सब्जी या पनीर का कोई आइटम ज़रूर होता है। उसी तरह से राजस्थान की बहुत बड़ी से बड़ी शादी के अंदर आपको सांगरी की सब्जी अवश्य दिखाई देगी। सांगरी की सब्जी भी बनती है, इसका अचार भी काम में लिया जाता है, बहुत ही टेस्टी अचार होता है। इसके अंदर काजू, बादाम, किशमिश वगैरह डाल करके और बहुत प्यारा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया अचार बनाया जाता है। देखिए गाइस, ये वही दरवाज़ा है जो आते हुए हमने कवर किया था। और ये सालासर धाम विकास समिति। क्या फोटो खिंचवाना चाहेंगे? यहाँ कोई बात करें? अवश्य। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे चलते चलते एक नई ब्लॉग के साथ। थैंक यू।